नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसमें पोस्ट बहुत कम रहते हैं, लेकिन जो वैकेंसी की डिमांड जो है सबसे अधिक रहने वाली है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, सीएसआईआर के अंदर जो है एमटीएस के लिए ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है। एमटीएस का है तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए ये पद आप लोगों के रहेंगे, जिसमें पूरी जानकारी आप लोगों को समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग समझ लीजिए, भारतीय कोई भी छात्र छात्राएं सिर्फ 10वीं या फिर आईटीआई किए हुए हैं, दोनों में से कोई योग्यता रखते हैं तो आप सभी इसमें आवेदन कर पाएंगे। जो कि सैलरी भी बहुत ही मजेदार आप लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें आवेदन की क्या प्रक्रिया होगी सारी इंफॉर्मेशन समझने के साथ साथ इसमें क्या आप लोगों के जो है सिलेक्शन प्रोसेस होंगे, सिलेबस क्या होगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को पहले ही जुगाड़ करके रख लेना है। सारी जानकारी जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। सीएसआईआर नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी के अंदर जो है एमटीएस के लिए वैकेंसी जारी की गई है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। जो पद आप लोग समझ चुके हैं, जिसमें आप लोगों को बता दें इसमें जो आवेदन की प्रक्रिया है 5 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी अंतिम तारीख 6 फरवरी 2026 तक आप लोगों की इसमें चलने वाली है। तो जो भी छात्र छात्राएं भारत के अंदर आते हैं, आप सभी इसमें आवेदन कर पाएंगे और लास्ट डेट का इंतजार आप लोगों को नहीं करना है। उसके साथ ही दोस्तों, सीएसआईआर का फुल फॉर्म आप लोग समझना चाहते हैं जानना, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है, जिसके अंदर जो है नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी के अंदर एमटीएस के लिए वैकेंसी जारी की गई है। जो आप लोग समझ चुके हैं, ये ग्रुप सी की पोस्ट होगी, नॉन गेजेटेड पोस्ट होगी, जो आप लोग समझ चुके हैं। उसके साथ ही दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं इसमें पोस्ट तो आप लोगों के सभी जो है एमटीएस के ही रहेंगे, लेकिन आपका योग्यता जो है अलग अलग रहने वाला है। लेकिन आप लोग ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले पोस्ट कोड के लिए आप लोग समझेंगे। जैसे आवेदन आप लोग करेंगे तो इस पोस्ट को आपको दिखाना पड़ेगा, पोस्ट कोड को। जैसे कि सबसे पहले M01 को अगर देखें तो इसके लिए जो है सबसे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो 14 पोस्ट आप लोगों के दिए गए हैं सबसे फर्स्ट पोस्ट के लिए, जिसमें आप लोग देखेंगे तो 10th पास है या फिर 10th के इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स किए हुए हैं तो भी आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। पहला तो ये योग्यता हो गया। उसके साथ सेकेंड के लिए अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ पोस्ट की, तो इसमें 2 पोस्ट दिए गए हैं, जिसमें कि सिर्फ आईटीआई पास से है, जिसमें कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो आप सभी इसमें आवेदन कर पाएंगे। थर्ड आप लोग देखेंगे तो पोस्ट एक इसमें दिए गए हैं, जिसमें आईटीआई पास से कारपेंटर ट्रेड से, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ ही फिटर वाले जो हैं उनके लिए भी एक पोस्ट रखा गया है, और इसके बाद प्लम्बर ट्रेड से जो आईटीआई किए हुए हैं उनके लिए भी एक पोस्ट रहेगा। आगे हम लोग देखेंगे आईटीआई पास्ट एसी का मतलब जो एयर कंडीशनर के लिए, रेफ्रिजरेशन के लिए, तो उनके लिए भी आप लोगों का एक पोस्ट रहेगा। आगे हम लोग देखेंगे तो 2 पोस्ट जो है आईटीआई पास्ट कोपा के लिए भी रहेगा, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जिसे आप लोग कह सकते हैं, इसके लिए भी आप लोगों का 2 पोस्ट दिया गया। मतलब आप इन सभी में से कोई भी योग्यता रखते हैं तो आप एक पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन कर पाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को बता दें सैलरी तो दोस्तों 18,000 से लेके 56,900 तक आप लोगों की सैलरी होगी। लेकिन मिनिमम जो आप लोगों के अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा 36,000 37,000 आप लोगों का मंथली एकदम स्टार्ट हो ही जाएगा शुरू में ही। उसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता दें, अपर एज लिमिट के लिए हाईएस्ट तो दोस्तों 25 वर्ष आप लोगों के रखे गए हैं। इसके अलावा अगर आप लोग SC ST से आते हैं तो हाईएस्ट 30 वर्ष तक आप लोग जा सकते हैं, और जो ओबीसी से आएंगे उनके लिए हाईएस्ट 28 वर्ष इसमें रखा जाएगा। ऐसे ही आगे हम लोग बात करते हैं, पोस्ट आप लोग समझ चुके हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो आप लोग यहाँ पे भी पोस्ट कोड को ध्यान से देख लीजिए। जिस पोस्ट कोड के लिए आप लोग आवेदन करेंगे उसमें आप लोगों के जो योग्यता है वो आप लोगों को पोस्ट कोड आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा जिस समय आप लोग आवेदन करेंगे। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। साथ ही दोस्तों समझे कि सिलेक्शन प्रोसीड्यूर आपकी क्या होगी। तो सिलेक्शन के लिए सर्वप्रथम आप लोगों को क्या होगा कि रिटेन आप लोग एग्जाम देंगे। सर्वप्रथम तो फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आप लोगों का एक शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जिसमें जो भी छात्र छात्राएं आएंगे उन सभी का एक रिटेन टेस्ट लिया जाएगा। रिटेन टेस्ट को कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद जो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप लोगों को रिटेन टेस्ट के बेसिस पे ही आप लोगों की डायरेक्ट सिलेक्शन इसमें होने वाली है। आप दोस्तों देखेंगे इसमें रिटेन टेस्ट के लिए, तो इसमें आप लोग समझ लीजिए, आप लोगों को बता दिया गया कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप लोगों के लिए जाएंगे। मतलब सीबीटी पे मल्टी मतलब जो है इसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन आप लोगों की होने वाले हैं। मतलब एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन जिस तरह से होते हैं उस तरह से आप लोगों के एग्जाम इसमें होंगे। वैसे ही आप लोग देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन जो आप लोगों के होंगे बाइलिंगुअल होंगे, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोगों का रहेगा, जो आप लोगों को क्लियर बता दिया गया। और साथ ही इसमें जो क्वेश्चन आप लोगों के सेट किए जाएंगे
10th लेवल की सभी क्वेश्चंस होंगे। 150 टोटल क्वेश्चन होगा, जिसके लिए 2 घंटा आप लोगों को सभी के लिए टाइमिंग दिया जाएगा। और जो सहयोगी को लेकर एग्जाम देने जाएंगे तो उनके लिए 40 मिनट जो है एक्स्ट्रा टाइमिंग इसमें दिया जाएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसमें सिलेबस क्या होंगे सब्जेक्ट वाइज। अगर देखें तो जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, जो कि रीजनिंग का पोर्शन होता है, जो 25 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहने कारण 75 मार्क्स का ये भी होगा। उसके साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथमेटिकल पोर्शन होता है, 25 क्वेश्चन ये भी होगा, ये भी 75 मार्क्स के होंगे। और साथ ही जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन की बात करेंगे तो बेहतरीन क्वेश्चन इसमें 50 रहता है, जो वो 150 मार्क्स का ये भी होगा। वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे अहम भूमिका इसमें रहेगा, जो 50 क्वेश्चन होगा, ये भी आप लोगों के 150 मार्क्स के होंगे। अब रही बात की निगेटिव मार्किंग, तो दोस्तों निगेटिव मार्किंग भी आप लोगों का, एक क्वेश्चन अगर आप लोग गलत करेंगे तो 1 मार्क्स आप लोगों का माइनस कर दिया जाएगा, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और साथ ही दोस्तों फाइनल मेरिट जो आप लोगों के तैयार किए जाएंगे, जो क्लियर आप लोगों को बता दिया गया, बेसिक परफॉर्मेंस जिस तरह से रिटेन में आप लोग करेंगे सीबीटी एग्जाम में, उसके बेसिस पे ही आप लोगों की फाइनल सिलेक्शन होने वाली है, जो फाइनली आप लोगों को बता दिया गया। उसके साथ ही दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं कि इसमें ध्यान से देखिएगा, एज लिमिट तो बता ही चुके हैं, 18 से 25 वर्ष ऐसे रखा गया है, लेकिन एससी एसटी के लिए 30 वर्ष तक रहेगा, ओबीसी के लिए 28 वर्ष तक आप लोग जा सकते हैं। ये चीजें आप लोग समझ गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज पे आप आगे बात करते हैं, जैसे आप लोग फॉर्म आवेदन शुरू करेंगे तो उसमें अगर आप लोग डिसेबिलिटी में आते हैं तो आप अपना इसमें इंडिकेट जरूर कर दीजिएगा कि हम इस कैटेगरी से आते हैं। ये चीजें भी आप लोगों को एकदम महत्वपूर्ण याद रख के रखना है, और आवेदन करने के समय आपको जरूर इंडिकेट कर देना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई के लिए सर्वप्रथम आपको nmlrec.in पे जाके आप लोगों को आवेदन करना पड़ेगा। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट डला हुआ है, क्लिक करके आप इसके वेबसाइट पे आके आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन में सर्वप्रथम आप लोगों को ऑनलाइन ही सभी चीज को करना पड़ेगा, और जो भी चीज इसमें देंगे पोस्ट आप लोगों को सिलेक्ट जो करना है, आप अपने योग्यता के अनुसार ही पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। और साथ ही जो भी इसमें फॉर्म में फिल करेंगे, ईमेल आईडी हो, मोबाइल नंबर हो, नेम हो, पिताजी का नाम हो, जो भी डिटेल्स होंगे वो सभी जो है मार्क्सशीट में आप लोग देख लेंगे। जो चीजें होगी उसी को आप लोगों को इसमें टाइप करना होगा, क्योंकि बाद में आप लोगों को करेक्शन करने का समय नहीं दिया जाएगा। उसके साथ ही दोस्तों फोटोग्राफ की बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही रहता है, फॉर्म रिजेक्ट होने का मेन कारण होता है फोटो और सिग्नेचर। फोटो आप लोग जो इसमें अपलोड करेंगे उसमें आपका जो होता है, इसमें कैप नहीं होना चाहिए, टोपी चश्मा वगैरह आप लोगों का नहीं होना चाहिए, और आंख जो है उस फोटो में दिखना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि आप लोगों का कंप्यूटर से स्कैन किया जाता है आंख का, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और साथ ही आप लोग देखेंगे तो इसमें कैंडिडेट का जो है सिग्नेचर वो भी आप लोगों का जो है ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए, व्हाइट पेपर पे आप लोग साइन करेंगे, जो कि आप लोग देख लीजिए 10 केबी से लेके 50 केबी के बीच होगा। फोटो 20 केबी से लेके 100 केबी के बीच आप लोग इसमें अपलोड कर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए जो मेल कैंडिडेट होंगे, जनरल ओबीसी के लिए जो है 500 रुपया लगेगा। उसके अलावा जो बच जाएंगे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर वुमेन, उन सभी को एक भी पैसा इसमें पेड नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। और इसके लिए पीडीएफ आप लोग चाहते हैं डिटेल, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, क्लिक करके आप लोग जाके वहां से भी जुड़ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो आप लोगों को सही लगे तो एक लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।